अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू का तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू ए और बी दोनों का काम करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पिछले लेक्चर का काम कंप्लीट कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हमारा उर्दू ए का काम है, सबक है हम्द, जिसके आज हम पढ़ाई, वजाहत और इमला करेंगे। उसके अलावा उर्दू बी के काम में हमारा मजमून है मेरा वतन, जो हम अपनी नीट कॉपीज़ पर राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी नज़म है हम्द। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। सबक है हम्द। स्टूडेंट्स, हम्द नज़म है। इस नज़म की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम्द किसे कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। समय है ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। स्टूडेंट्स, किसी भी नज़म में अगर दो मिसरे हों तो वो शेर कहलाते हैं, और इस तरह से चार मिसरों को हम एक बंद कहते हैं। इसी तरह से इस बंद में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 मिसरे हैं, तो इसे हम बंद कहेंगे। इस बंद में शायर कहता है कि दुनिया के खूबसूरत नज़ारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये जो हमें बागों में खूबसूरत रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं और आसमान पर चमकते हुए तारे नज़र आते हैं, सब अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं। इसी तरह से अगला बंद है, वो सारे संसार का खुदा है, सब उसकी कुदरत ही से बना है। उसी की कुदरत ने है निखारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस बंद में शायर कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। वो सारी दुनिया का खुदा है। ज़मीन पर फूल और आसमान पर तारे भी अल्लाह ताला ने ही सजाए हैं। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे आपको अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे ही नज़र आएंगे। इसी तरह से तीसरा बंद है, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने, ये सब खुदा ही ने हैं सवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस बंद में शायर कहता है कि बागों में जो खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हैं वो किसने खिलाए हैं, और आसमान पर जो तारे चमक रहे हैं वो किसने चमकाए हैं। इस शेर में चिराग से मुराद तारे हैं। ये सब अल्लाह ताला ने सजाए हैं। ये इस नज़म का चौथा और आखिरी बंद है। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। खुदा की अज़मत के गीत गाओ, खुदा की वहदत के गीत गाओ, खुदा की करते हैं हम सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस बंद में शायर कहता है कि हमें खुदा की बड़ाई बयान करनी चाहिए, खुदा की वहदत के गीत गाने चाहिए, मतलब खुदा के वाहिद यानी एक होने का जिक्र करना चाहिए। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की तारीफ़ बयान करती है। स्टूडेंट्स, अभी हमने हम्द की रीडिंग की है। आपने सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है, इसको कॉपीज़ पर लिखना नहीं है। ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है। स्टूडेंट्स, अब हम इमला के अल्फाज करेंगे। पहला लफ्ज़ है संसार, दूसरा लफ्ज़ है निखारे, तीसरा लफ्ज़ है वहदत, चौथा लफ्ज़ है
संवारे। पांचवा लफ्ज़ है अज़मत। स्टूडेंट्स, ये आपकी इमला के अल्फाज हैं। आपने यहाँ से देखकर इनको याद करना है। उसके बाद आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेते हुए इनको अपने नीट कॉपीज़ पर उतारेंगे। आप एक और काम कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स जब आप ये काम करेंगे, इनको नीट कॉपी पर उतारेंगे, तो वो लाइट पेंसिल से इसको चेक करके आपकी मिस्टेक्स आपको नीचे लिख देंगे। फिर आप उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके इमला के अल्फाज दुरुस्त हो सकें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा उर्दू ए का काम कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने जो अभी हम्द की रीडिंग की है वो आपने अपनी कॉपीज़ पर नहीं लिखनी। वो सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपकी रीडिंग के लिए है। आपने सिर्फ इमला के अल्फाज अपनी नीट कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। नीट कॉपीज़ पर आपने वैसे ही काम करना है जैसे आप अपनी क्लास में काम करते हैं। सबसे पहले आपने डे मेंशन करनी है जिस डे पर आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपने लाइट पेंसिल से काम करना है। उसके बाद आप राइट साइड पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। कई कॉपीज़ पर वैसे तो ऑलरेडी मार्जिन लाइन ड्रॉ होती है, जिनकी कॉपी पर होगी वो ड्रॉ नहीं करेंगे। सिंगल मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ करनी है। उसके अलावा उर्दू के पेज पर हम हमेशा ही फर्स्ट लाइन स्किप करते हैं, सेकेंड लाइन से काम स्टार्ट करते हैं और आपने ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना। आपने एक लाइन स्किप कर करके लिखना है जैसे आप क्लास में लिखते हैं। क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू ए और बी दोनों का ही काम करना है, तो आपने उर्दू ए का काम उर्दू ए की कॉपी पर राइट करना है और उर्दू बी का काम उर्दू बी की कॉपी पर। उर्दू ए का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम उर्दू बी का काम करेंगे, वो भी आपने उर्दू बी की कॉपी पर करना है और उसी तरह से कॉपी रेडी करनी है जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि आप क्लास में किस तरह से रेडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा उर्दू बी का काम है। आज हमने मज़मून लिखना है मेरा वतन। स्टूडेंट्स, आपने मज़मून पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने लिखा है, लेकिन मैंने तो लाइन स्किप नहीं की। आपने एक लाइन स्किप करके लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मज़मून, उसके बाद मैंने एक लाइन स्किप की, फिर मैंने लिखा मेरा वतन। फिर उसके बाद आप एक लाइन में जितना लिख सकेंगे, लिखने के बाद आप एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट लाइन से फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे और आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है लाइन स्किप करके। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मज़मून मेरा वतन। पाकिस्तान मेरा वतन है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। मेरे वतन के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। मेरे वतन की कौमी और सरकारी ज़ुबान उर्दू है। अल्लाह ने मेरे वतन को मादनी दौलत से मालामाल किया हुआ है। पाकिस्तान में गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां और मानसून के मौसम आते हैं। मेरे वतन के बहादुर फ़ौजी जवान हर वक्त मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। मेरे वतन के लोग बहुत मेहनती हैं। अल्लाह ताला मेरे वतन को हमेशा कायम रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पर राइट डाउन करना है, इसको अच्छे से याद करना है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू और बी दोनों का काम किया है। हमने सबक हम्द की पढ़ाई, वजाहत और इमला की। उसके अलावा हमने उर्दू बी का काम किया, मज़मून मेरा वतन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।